प्राचीन भारत के महाभारत काल में एक निष्ठावान और अदम्य साहस वाले बालक का नाम था एकलव्य। वो निषाद कुल में जन्मा था और बचपन से ही धनुर्विद्या में पारंगत होने की इच्छा रखता था। उसकी आकांक्षा थी कि वो भी महान आचार्य द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करे और एक श्रेष्ठ धनुर्धर बने। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर हस्तिनापुर पहुंचा और आचार्य द्रोण से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया मुझे भी शिष्य रूप में स्वीकार करें और धनुर्विद्या का ज्ञान दें। लेकिन उस समय समाज में जातिगत भेदभाव प्रबल था। द्रोणाचार्य ने उसे उसकी जाति का हवाला देकर शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वो स्वयं ही अभ्यास करके श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। जंगल लौटकर उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे द्रोणाचार्य का रूप मान लिया। वो हर दिन उसी मूर्ति के सामने नमन करता और गुरु मानकर कठोर साधना करने लगा। दिन प्रतिदिन उसका अभ्यास बढ़ता गया। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय ने उसे असाधारण धनुर्धर बना दिया। उसकी तीरंदाजी इतनी सटीक हो गई कि लोग उसकी तुलना अर्जुन से करने लगे। कुछ समय बाद आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ शिकार के लिए जंगल आए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस प्रकार बंद किया गया था कि उसे चोट भी न लगी थी और वो आवाज भी न निकाल पा रहा था। ये अद्भुत कौशल देखकर सभी चकित हो गए। खोज करने पर उन्हें पता चला कि ये अद्भुत कार्य किसी और का नहीं बल्कि एकलव्य का है। द्रोणाचार्य को ये जानकर आश्चर्य और गर्व तो हुआ, परंतु उनके मन में चिंता भी उठी कि कहीं एकलव्य की प्रतिभा अर्जुन से बढ़ न जाए। उन्होंने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे गुरु आप ही हैं। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी से शिक्षा पाई है। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप उससे उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। गुरु की आज्ञा को एकलव्य ने परम सत्य माना और बिना किसी झिझक के अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। इस घटना ने इतिहास में ये सिद्ध कर दिया कि एकलव्य त्याग, निष्ठा और गुरुभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसने अपने स्वप्न को पाने के लिए कठोर तपस्या की और जब उसकी साधना की परीक्षा आई तो उसने अपने अहंकार या क्रोध को जगह नहीं दी। कहानी की सीख। एकलव्य हमें ये सिखाता है कि सच्ची लगन और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से सफलता संभव है। साथ ही गुरु और शिक्षा के प्रति सम्मान ही वास्तविक सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।